हेलो दोस्त। तो आइए, आज आप लोग का गंगा मैथमेटिक्स में स्वागत है। और आज हम लोग इंटीग्रेशन का टाइप 16 पढ़ने वाले हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आज का जो टॉपिक होगा हम लोग का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का टॉपिक होगा। और ई इंटू भी का यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन आज हम लोग सीखेंगे। तो ई इंटू भी का इंटीग्रेशन सबसे पहले यहाँ से हम लोग फार्मूला को देखेंगे। यू यहाँ पे बाहर निकाल देना है, भी का यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन का सिंबल देना है, यहाँ से बड़ा सा इंटीग्रेशन का सिंबल, और यू का डिफ्रेंशिएशन करना है और भी का इंटीग्रेशन करना है। और जो यहाँ से फिर उसके बाद आएगा, ये दोनों को सॉल्व करने के बाद फिर दोनों को इंटीग्रेशन करना है। तो आइए क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पे सवाल बनेगा। तो यहाँ जो है आपका पहला नंबर जो यहाँ से क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, एक्स इंटू में कॉस एक्स है। ठीक है, तो एक यहाँ से हम लोग सबसे पहले इसमें हम लोग आइलेट का फार्मूला जानेंगे कि आइलेट यहाँ से क्या होता है। तो आइलेट कहने का मतलब इसमें आई से इन्वर्स हो गया, एल से आपका लॉगरिथम हो गया, ए से आपका अलजेब्रा हो गया, टी से ट्रिगो हो गया और ई से आपका एक्सपोनेंशियल हो गया। तो इसमें प्रायिकता ये देना है कि कौन टर्म आपको सबसे पहले आ रहा है ना, उसी पे हम लोग यहाँ से इसको देखेंगे। तो आइए यहाँ से हम लोग एक क्वेश्चन को देखें। हम लोग पहला नंबर जो सवाल है, एक्स इंटू में कॉस एक्स है यहाँ पे। ठीक है, हमने आपको बताया है आइलेट। तो आइलेट में क्या रहा है, आइलेट में सबसे पहले आपका यहाँ से आ रहा है, इन्वर्स नहीं है, अलजेब्रा यहाँ से है, अलजेब्रा एक्स के टर्म में हो गया और उसके बाद में ट्रिगो हो गया। यानी अलजेब्रा को यू मानेंगे और ट्रिगो को हम लोग भी मानेंगे, मान भी लिया हमने यहाँ पे। और यहाँ से अभी हम लोग देखेंगे इसको, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, फार्मूला के अनुसार यू इंटू भी यू को बाहर निकालना है, एक्स को बाहर निकाल दिए, भी को यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, भी यानी कॉस एक्स को इंटीग्रेशन कर दिए यहाँ पे हम, और यू को डिफ्रेंशिएशन करना है। यू क्या है, एक्स है, तो डी एक्स अपॉन में डी एक्स यहाँ पर हो गया, इंटू भी क्या है, कॉस एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, आइए आगे आते हैं। इसके आगे एक्स यहीं पे हो गया, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, यहाँ पे लिख दिए हैं, डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। अब यहाँ से 1 इंटू साइन एक्स का हमको इंटीग्रेशन करना, एक साइन एक्स यहीं पे हो गया, 1 माइनस में है तो माइनस, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉस एक्स। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस मिल करके क्या हो जाएगा आपका प्लस, और यहाँ से आपका एक साइन एक्स इंटू प्लस में आपका कॉस एक्स, प्लस में क्या हो गया सी, आपका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, उसी तरह से आते हैं हम लोग इसमें 2 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार का है। तो लॉग एक्स इंटू में एक्स है। अब यहाँ पे क्या देखना है, सबसे पहले आपको आइलेट का यहाँ से फार्मूला आपको होना चाहिए, आइडिया यहाँ से आइलेट का होना चाहिए। आइलेट में हम क्या बोलें कि सबसे पहले देखना इन्वर्स नहीं है, लॉग है तो लॉग को यू मानेंगे, और फिर उसके बाद अलजेब्रा है उसको हम लोग भी मानेंगे। ठीक है, आइए तो हम यहाँ पे लॉग एक्स को यू माने हैं और एक्स को यहाँ से भी माने हैं। फार्मूला क्या है, यू इंटू भी का फार्मूला, तो फार्मूला यू डॉट भी का इंटीग्रेशन है माइनस होल इंटीग्रेशन डी यू अपॉन में डी एक्स इंटू में भी का इंटीग्रेशन, जो यहाँ पे सॉल्व होकर के आएगा उसका इंटीग्रेशन करना होता है। तो आइए फार्मूला के अनुसार हम लोग बैठाएं तो क्या हो जाएगा, यू के जगह पे लॉग एक्स है, भी एक्स का इंटीग्रेशन, डी यू लॉग एक्स का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन, और यहाँ इंटीग्रेशन करना है एक्स का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, आगे आइए, यहाँ पे लॉग एक्स यहीं पे हो गया, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो जाएगा और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा एक एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो एक के एक्स यहाँ पे कैंसिल हो गया तो एक्स बचेगा और यहाँ से 2 है आपका 2 बचेगा। ठीक है, आइए यहाँ तो वही आपका हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना है एक्स अपॉन 2 का, 1/2 कॉमन हो गया, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग यहाँ से आते हैं, इसका अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो 3 नंबर यहाँ से क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं,
एक्स इंटू में ई का पावर एक्स है, मतलब एक्सपोनेंशियल में है। यू इंटू भी वही आइलेट का यहाँ से फार्मूला लगाएंगे, तो सबसे पहले यू किसको मानेंगे, अलजेब्रा को, का कि एक्सपोनेंशियल क्या है, सबसे लास्ट में है, ठीक है। और यहाँ से यू इंटू भी को हम लोग अप्लाई करेंगे, यू को यहीं पे छोड़ दिया हमने और भी को इंटीग्रेट किया है, माइनस होल पूरा बड़ा में इंटीग्रेशन, और यहाँ से डी यू एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो एक्स डॉट ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स ही हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ से आपका हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स का 1 हो जाएगा और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन आपका ई के पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ से 1 इंटू ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स ही हो जाएगा और प्लस में एक सी हमने रख दिया है। ठीक उसी तरह से हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें यहाँ पे, तो एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स है, यू और भी यहाँ से आइलेट के अनुसार हम लोग मान लेंगे, यहाँ से आइलेट हम देख ही रहे हैं, है ना, अलजेब्रा है, उसके बाद में ट्रिगो है, तो यू हमको एक्स को मानना पड़ेगा और भी यहाँ पे हमको एक सेक स्क्वायर को मानना पड़ेगा। फार्मूला पे रख दीजिए, एक्स इंटीग्रेशन करना है सेक स्क्वायर का, डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स का, इंटीग्रेशन करना है सेक स्क्वायर का। यहाँ पे एक्स सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, डी एक्स का 1 सेक स्क्वायर का यहाँ पे tan x, अब 1 इंटू tan x हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो 1 इंटू tan x का इंटीग्रेशन हम लोग जो करेंगे यहाँ पे, तो log सेक x प्लस में c हो जाएगा, है ना। अब उसी तरह से हम लोग आगे का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर यहाँ से 5 किस प्रकार से है। तो ई का पावर एक्स इंटू में कॉस एक्स यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है और इसको ज़रा हम लोग अच्छे से देखेंगे 5 नंबर। अब यहाँ से मानना, इसको हम लोग मान लेंगे, है ना, थोड़ा सा देखेंगे कि क्यों मानना है। आई मान लिए इसको हम लोग कॉस एक्स इंटू में ई के पावर एक्स, पहले हमको ट्रिगो रखना, उसके बाद हमको एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में रखना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे हम लोग, यू इंटू भी का, है ना, यू इंटू भी का फार्मूला लगा दिए हम लोग यहाँ पे। आइए कॉस एक्स को बाहर रखना है, रख दिए, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, कॉस एक्स का यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है और ई के पावर एक्स को इंटीग्रेशन करना है। कॉस एक्स ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे वही हो गया आपका, है ना, यहाँ से हमने रख दिया। यहाँ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा और ई एक्स का इंटीग्रेशन आपका ई एक्स हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और क्या बचेगा, साइन एक्स ई एक्स यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ तो कॉस एक्स ई एक्स है ही। अब फिर इसको यहाँ पे हम लोग यू इंटू भी लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग, है ना, यू इंटू भी का फार्मूला लगाएंगे, साइन एक्स से बाहर हो जाएगा, ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर डिफ्रेंशिएशन यू हो जाएगा आपका ना साइन एक्स और भी आपका ई का पावर एक्स हो गया, है ना। इस तरह से वहाँ पे हम लोग फिर से फार्मूला लगा दिए, साइन एक्स ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स ही हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स डिफ्रेंशिएशन होगा और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स ही होगा। आइए कॉस एक्स इंटू ई के पावर एक्स को क्या माने हम लोग, आई माने हैं, इसके जगह पे हम आई रख दिए हैं, रखे हुए हैं आई, है ना। अब यहाँ से माइनस में आई है, कहाँ चला जाएगा, यहाँ प्लस में। यहाँ जो बच्चा आपका कॉस एक्स इंटू में ई के पावर एक्स प्लस साइन एक्स ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स को कॉमन निकाल लेंगे, 2 मल्टीप्लाई में 2 यहाँ पे हमने डिवाइड में भेज दिया है और एक प्लस में हम लोग को सी रख देना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगला 6 नंबर जो सवाल है, tan इन्वर्स एक्स। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, केवल tan इन्वर्स दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग 1 लिख सकते हैं, है ना, अलजेब्रा मानेंगे। तो सबसे पहले इन्वर्स लिखना होता है, इन्वर्स को हमने यू मान लिया है और यहाँ से 1 को हमने भी मान लिया। आइए यू इंटू भी का फार्मूला लगाते हैं, tan इन्वर्स हो जाएगा 1 का इंटीग्रेट हो जाएगा, tan इन्वर्स का आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। tan इन्वर्स एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा tan इन्वर्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स का यहाँ पे 1 का एक्स इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड यहाँ पे हम लोग करेंगे, 2x/1/2 हो जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम t मानेंगे तो 2x dx आ जाएगा, वहाँ पे ज़रा समझिएगा, तो dt अपॉन में t हो जाएगा, नहीं log t में वहाँ पे चला जाएगा, है ना। तो tan इन्वर्स एक्स
इंटू एक्स यहाँ पे है ही 1/2 और ये क्या हो जाएगा log t में। तो log t और t क्या माने हम लोग 1 + x² है ना, प्लस में आपका c हो गया। ठीक है, उसी तरह से हम लोग एक और यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन जो है log x को केवल किया गया। तो यहाँ भी 1 log x इंटू में 1 हम कर दिए हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यहाँ पे करेंगे हम लोग। log है, आइलेट का फार्मूला लगाएंगे है ना। तो पहले log है, उसके बाद ही आपका क्या है अलजेब्रा है। ठीक है, तो आइए log x बाहर हो गया, आपका u हो गया, रख दिए। 1 का इंटीग्रेशन करना है, हो गया यहाँ से 1 का इंटीग्रेशन। फिर यहाँ से क्या है du है, तो log x का यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन है और 1 का इंटीग्रेशन है। x log x 1/x इसका log x का डिफ्रेंशिएशन और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। एक कट जाएगा ना आपका x और x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जरा ये टर्म को देखिएगा कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो log x का इंटीग्रेशन आप याद भी कर सकते हैं, x log x माइनस में x प्लस में c हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग आते हैं यहाँ पे सेक क्यूब का। सेक क्यूब है और इसका हम लोग को निकालना है 1 इंटू सेक नहीं, यहाँ से हम लोग सेक इंटू में सेक स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब इसको एक हम टर्म को यू मान लिए और एक टर्म को हम यहाँ से भी मान लिए हैं। तो इंटीग्रेशन सेक भी इसको मानेंगे ताकि उसका इंटीग्रेशन हम लोग को पता है। तो सेक एक्स हो गया, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया। आइए अगला सेक स्क्वायर का tan x हो जाएगा माइनस सेक का सेक एक्स इंटू में tan x हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन और सेक स्क्वायर का tan हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इंटीग्रेशन में है ना, कि बड़ा एक इंटीग्रेशन है, सेक एक्स इंटू में tan स्क्वायर हो जाएगा। अब tan स्क्वायर को क्या चीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेक स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो सेक क्यूब माइनस में सेक एक्स हो गया। ज़रा समझिएगा, इसको भी यहाँ भी हम लोग आई माने हैं, तो सेक क्यूब के जगह भी आई हो जाएगा। इसको अलग अलग यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन कर दिए, सेक क्यूब का इंटीग्रेशन और यहाँ पे सेक एक्स का इंटीग्रेशन। तो आई और आई मिल करके 2i हो गया और सेक एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा log सेक एक्स प्लस में tan x हो जाएगा। ठीक है, आई केवल निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, सेक एक्स इंटू tan x और यहाँ से भी 1/2 log सेक एक्स प्लस में tan x और एक यहाँ से हमने प्लस c रखा है। तो यू इंटू भी यहाँ पे जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जो हम लोग यहाँ पे देखे हैं, तो इस पे आपको थोड़ा सा यहाँ से मेहनत करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ प्रैक्टिस, मतलब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जितना यहाँ पे संसाधन के अनुसार हमने समझाया है, तो आपको कुछ उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।